विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन से व्यक्ति धर्म का कार्य करके सुख की प्राप्ति करता है। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए, जीवन में संतुष्टि प्रदान करने के लिए शिक्षा अपना कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसी कुरीति को हमारे 12वीं के विद्यार्थी एक नाटक के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस नाटक का नाम है शिक्षा का महत्व। मैं आवाज देती हूं 12वीं के छात्राओं को। चिंटू, चिंटू, अबे ओ चिंटू, कान खराब हो गए का? क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा? आज खेत पे काहे नहीं आए? बाबा मैं पढ़ रहा था। क्या करोगे पढ़ाई लिखाई करके? बाबा मुझे पढ़ना है। चलो बाप से जबान लड़ाता है, खेत पे जा, मिनिस्टर बनेगा पढ़ाई लिखाई करके। पोस्ट 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 पोस्ट। क्या किया रे? गिरा दिया। हमको लगा भैंस होगा। तुमको हम भैंस नजर आ रहे? ऐसी भैंस जैसी शक्ल रखोगे तो भैंस ही लगोगे ना। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम राजू है। खत आया है तुम्हारा, हम नहीं देंगे। अरे बाबा माफ कर दो, माफ कर दो, सलमान खान लग रहे हो, दे दो खत। पकड़ो। ये क्या है? तुम्हारे ससुराल से खत आया है। दस्तखत कीजिए। दस्तखत? अरे दस्तखत। दस्तखत? अरे भाई ये खत पढ़ दीजिए ना। खुद पढ़ लीजिए। हमको नहीं आता पढ़ने। तो अपने बच्चे से पढ़वा लीजिए। वो स्कूल नहीं जाता, वो खेत पे जाता है। काहे गैर कानूनी काम करा रहे हो? उसको स्कूल भेजो, खेती नहीं। अरे भाई आप छोड़िए ना, पढ़ दीजिए। अरे पढ़ दीजिए ना। ही का है, हमको तो पढ़ना भी नहीं आता। क्या समस्या हो गई है? कौन है इसके बाद डांस वाला? हे डांस बाबू, डांस बाबू, ये खत पढ़िए ना। हमरा पढ़ना है। हाँ पढ़ना है, हमरे ससुराल से आया है। पकड़िए, हम शाम को आके पढ़ देंगे। शाम को काहे? कह रहे हैं ना, शाम को पढ़ देंगे। अभी पढ़ने में कहाँ जा रहा है? अभी पढ़ दीजिए ना। वो देखिए, हमारी बात सुनिए। हाँ, हमें ना दिन में दिखाई नहीं देता है। ये कौन सी बीमारी है? गवर्नमेंट ने नई बीमारी निकाली है। हमको तो किसी ने बताया नहीं। ये बता ही रहे हैं ना। आप छोड़िए, हमको खत पढ़ दीजिए। शाम को पढ़ देंगे। अरे भाई पढ़ दीजिए ना। ए ऊपर वाले, ये क्या है? इतना लंबा पर्चा। हे भाई भाई, ये खत पढ़िए ना हमरा। इसका क्या करना है? पढ़ना है। बिरयानी खाते का? नहीं, पढ़ना है। स्वादिष्ट लगी? नहीं भाई, पढ़ना है। खाने को बोलता है। नहीं भाई, पढ़ने को बोलता हूँ। अरे भाई तू छोड़, मैंने बिरयानी खाने को काम क्यों करा? अरे भाई, कभी तो बड़ी अंग्रेजी बड़बड़ा रहा था, रटी हुई अंग्रेजी। क्या करें हम इसका? अभी हम देख लगता है गांव में नया आदमी आया, इसको जरूर पढ़ना आता होगा। साहब साहब साहब, ये खत पढ़िए ना। नहीं, पढ़ना है। असल में हम 3 दिन से नहीं नहाए, उस साबुन के। अरे भाई पढ़ दीजिए ना, पढ़ दीजिए ना। अच्छा हाँ हाँ, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। अरे भाई उधर क्या कर रहे हो? इसमें सिग्नल कहाँ आता है? बताइए हमको, इसमें सिग्नल कहाँ आता है? सीधा सीधा बोलिए ना, पढ़ना नहीं आता। तो जाइए, काहे हमारा समय बर्बाद किया? पढ़ना नहीं आता। क्या करें हम? पोस्ट 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 पोस्ट। हे ढाकिया ढाकिया, ये खत पढ़िए ना हमरा। हाँ, पढ़ना है। अभी तक क्या कर रहे थे? हमने सबको दिया, किसी को पढ़ना नहीं आया।
अच्छा अच्छा। मेरे प्रिय दामाद राजू, तुम्हारे सास ससुर। ए, कहाँ हो गया? काहे रो रहे हो बे? चलो यहाँ से। पढ़िए पढ़िए। मेरे प्रिय दामाद राजू, तुम्हारे सास ससुर की तरफ से ये खत तुम्हारी धर्म पत्नी। अबे फिर काहे रो रहे हो? चलो यहाँ से। आप पढ़िए। आपकी पत्नी। हमारी नहीं, तुम्हारी। हमारी पत्नी। हाँ पढ़िए। मेरे प्रिय दामाद राजू, तुम्हारे सास ससुर की तरफ से ये खत तुम्हारी धर्म पत्नी कल अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दी है। ओ बधाई हो बधाई हो। अब रो रो रो, मिठाई लेकर आओ। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं खुद भी पढ़ा करो, अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो। उसको खेती नहीं, उसको स्कूल भेजा करो। आप सही कह रहे हैं भाई, इतनी अच्छी खबर सुनने में हमें पूरा दिन लग गया। अब हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, खेती नहीं करवाएंगे। तो देखा आप सभी ने आज हमारे साथ कैसा हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ और आपके आस पड़ोस पे ऐसा न हो, तो अपने बच्चों को और अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ने में प्रोत्साहित कीजिए। सरकार की ओर से 14 साल तक बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क की है। केवल सरकार के प्रयास से शिक्षा का प्रचार संभव नहीं है। इसके लिए हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और इसकी शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी। इसीलिए कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। Jazakallah girls, that was a wonderful performance with a strong message. Just when the caterpillar thought the world is over, it became a butterfly. Butterflies can't see their wings. They can't see how beautiful they are, but everyone else can. Butterflies are self-propelled flowers. Here are the bright butterflies of the primary section girls to welcome you all with a beautiful performance.
please encourage them with a big round of applause. What a coordination. Beautiful synchronization. Wonderful. Definitely they made the day. It was indeed an eye-catching performance, mashallah. How beautiful. We are truly delighted in the beauty of these butterflies. Islam insists on it, making it an indispensable fundamental of the faith. A Muslim is required to be pure morally and spiritually as well as physically. प्रकृति की सबसे अद्भुत और सुंदर रचना जो रही है वो है बेटी, जो कि सर्वगुण संपन्न कुदरत के यहाँ से ही बन के आती है। बेटी माँ की परछाई भी है और बेटी पिता का ख्वाब भी है। बेटी कांटों में खिलता हुआ गुलाब भी है। बेटी सिर्फ बेटी नहीं है, वो माँ बाप की लाज भी है और उनका मान भी है। हर घर में एक बेटी अवश्य होनी चाहिए, ताकि जब लोग दूसरे की बेटी पर अत्याचार करें तो एक बार अपनी बेटी के विषय में अवश्य विचार करें। बेटियों के लिए हर काल, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे और भविष्य में भी ऐसा होता आ रहा है कि बेटियों के लिए जीवन हमेशा एक परीक्षा की घड़ी रही है। ऐसे में मैं बेटियों को एक संदेश देना चाहती हूँ। अत्याचार सह के बैठे रहना कायरों का कर्म है। अत्याचार सह के बैठे रहना कायरों का कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी सजा देना धर्म है। अत्याचार सह के बैठे रहना कायरों का कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी सजा देना धर्म है। आपकी तालियां बजी नहीं, इसका अर्थ मैं ये समझ रही हूं कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसका सामना हमें खुद ही करना होगा, उसके लिए आवाज़ हमें खुद ही उठानी होगी। मैं कार्यक्रम को आगे लेकर चलती हूँ। मैं आवाज़ देती हूँ नुज़हत चौधरी को, जो आपके समक्ष बेटियों के लिए एक संदेश लेके आई हैं, एक कविता पाठ करने जा रही हैं जिसका शीर्षक है बेटियों के लिए संदेश। आदरणीय अतिथिगण, प्रबंधक महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वर्तमान में कुछ दिनों पहले एक लड़की श्रद्धा के साथ एक दर्दनाक घटना हुई है। उस दर्दनाक घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे आज मैं अपनी कविता के द्वारा आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है बेटियों के लिए संदेश। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास। 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए, सब पर आंखें मीच। स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारीच। माँ बाप के हृदय से गर निकलेगी आह, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। आधुनिकता के समर्थन को इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप। जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप। पर ऐसा कुछ ना कीजिए, मुंह छिपाए माँ बाप। दोहरा मन की गोरियां, कुल की इज्जत आप। दोहरा मन की गोरियां, कुल की इज्जत आप। सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाप। बॉलीवुड की गंदगी ने खत्म किए संस्कार। बॉलीवुड की गंदगी ने खत्म किए संस्कार। जालसाज अच्छा लगे, बुरा लगे परिवार।
जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क कुमार, इस दरिंदगी को याद तुम कर लेना एक बार। नारी तुम श्रद्धा रहो ना गर उपयोगी चीज, नारी तुम श्रद्धा रहो ना गर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात रहे जो काट रखे तुम्हें फ्रीज। संस्कारों की सराहना कृतित्व दिखारो आज, आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पर नाज, आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पर नाज। धन्यवाद। Now it's time for our principals to present a school report for the academic year 2022-23. So for this, may I request our principal ma'am to kindly present a report for the secondary section as well as the junior college. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Chief Guest Dr. Maqsood Ahmed Khan, Guest of Honor Mr. Akramul Jabbar Khan, Advocate Sagir Ahmed Khan, Professor Muhammad Khaliq Mubashirul Zafar, Dr. Danish Farooq Dar, Mr. Asif Malkani, and the management of Al-Qram Trust, respected teachers of junior college, secondary, primary, pre-primary section, non-teaching staff, parents, and my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself, Azra Nasreen Abdul Hakim Khan, would like to welcome all on this auspicious day and a very warm good afternoon to each one of you present here. Being a principal of junior college and secondary section, I would like to begin my speech by highlighting about our successful events and competition conducted for the academic year 2022-23. As we started our academic year with curricular and co-curricular activities for the students in the month of July as handwriting competition for English and Urdu, elocution, essay writing competition, as to develop awareness and love for good handwriting and enhance their communication skills. We celebrated Independence Day with great devotion as teachers and students contributed and expressed their dedication and love towards their country in the form of patriotic songs and speech. To our astonishment, I highly appreciate my student for putting up an amazing show on Teachers' Day, expressing their love and gratitude towards their dedicated teachers. Science exhibition was conducted on the topic Disaster Management on 8th August 2022 in school auditorium. A number of students from grade 7 to 6 to 8 participated in the exhibition. A science exhibition is a platform where students can build the ability for teamwork and cooperation among them. As this was the very first year as our school participated in the elementary drawing examination, and I would like to gladly share that Alhamdulillah, we have successfully achieved 100% result for the same. In the month of November, we celebrated Children's Day with great enthusiasm in the school premises. Students played different games and enjoyed Islamic nasheed in Arabic, Urdu, and English was also being played, followed by distribution of chocolates. Now I would like to illuminate about Kirat and Urdu speech competition, which was enthusiastically conducted by the Diniyat department. Students made their great contribution and wholeheartedly participated in Swachh Bharat
Abhiyan rally organized by Brihan Mumbai Municipal Corporation K West Ward. Secondary boys participated in Thai Boxing Mumbai Suburban Association, and mashallah, they had been awarded as the third best team with trophy and encountered the medals of gold, silver and bronze. Looking forward for another zestful event of the year, our annual Sports Day, which was inaugurated by Mr. Raju Shripat Pednekar and Mr. Asif Malkani. This event could not be great success without the active participation of our students and their dynamic performance. Students enjoyed a great day, and it was the picnic day at Tikuji Niwadi. Picnic is must needed as a break from the regular schedule for the students in school. A program was conducted by Shakil Ahmed sir for students, teachers and parents for motivation of setting of future goals and plans. In order to inspire our 10th grade students to excel in their career, a beautiful program was organized by Kavish team. Now, I would like to begin with junior college section. It is a great privilege to be a part of college section and to assist my lecturers and supervise them with the development of ideas and the execution of those ideas which went successfully in organizing and completing the event for both curricular and co-curricular activities. Following are the list of activities which we had conducted during the academic year of 2022 to 2023. Initially for curricular, it was started by maintaining academic diary for all students. Further, I have updated timetable by including and extending additional 40 minutes lecture, which was essential for students to enhance their knowledge for graded subjects. Apart from graded subject, we made sure that simultaneously students gain knowledge of Deen by including Diniyat lecture for our girls. Later in August, we conducted orientation program for welcoming our FYJC students. During that, all my teachers had given introduction about their subjects and importance of arts and commerce stream. Later, we had scheduled unit and semester examination, and at the same time, we had balanced their co-curricular activities which are meant to bring social skill, intellectual skill, morals, values, personality progress and character appeal. For that, we had organized many activities like essay, report writing, speech writing, tricolor poster competition, etc. Addition to these, our most important college event, that is Zafira Fest, which was started from 24th December to 31st December. Activities were included like food fest, dramatization, poetry recitation, quiz competition, elocution, debate, and many more. As we say, the great part of progress is the desire to progress. It is true and well said, with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, this year we have started boys section for junior college, and alhamdulillah, we are having total strength of boys are 33. In future, we will our best to add more number of students in junior college, and also we are working out to start with science stream as well. Last but not the least, it is upcoming summer vacation. We are going to provide different certified courses like MSCIT Basic, Craft and Drawing, Mehendi, Stitching and Tailoring, English Speaking, Embroidery Designing and Fabric Painting. The student can enroll themselves easily for the same at
free of cost. Thank you everyone, and I assure you all that I will do my best and I will give my 100% to my work and make my student, institute and myself better than before with all my dedication. कुछ मोटिवेशनल अशार के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो मंजिल तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह हाफिज़। Honorable Chief Guest Dr. Maqsood Khan, Guest of Honor Mr. Akramul Jabbar Khan, Advocate Sagir Ahmed Khan, Professor Muhammad Khalid Mubashir, Dr. Danish Dawar, Mr. Asif Malkani, our most valued invited guests, management, teachers, non-teaching staff, parents and my dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I, Mrs. Zaida Chunawala and Mrs. Rukhsana Sheikh, Primary Section Teacher in charge, raise a heartfelt gratitude to the Almighty Allah for blessing us with this delightful day. We would like to take an opportunity to place on record our hearty thanks to Dr. Maqsood Ahmed Khan and to all our most valued invited guests and parents who had taken out their precious time to be with us today. We feel greatly honored by your presence for presiding over this colorful festivity. How swiftly and unnoticed time flies. One more year has been added to the glorious saga of the Scholars High School. In the brief of our existence, we have established ourselves as a primer institution of learning. I consider it a proud privilege to be associated with this prestigious institution and present a report on the score in the school happening for the academic year 2022-23. Okay, sir. Besides excelling at academics and projects, it gives an immense satisfaction that our school has also promoted other activities. They are handwriting competition, education, essay writing competition, Teachers' Day, Independence Day, Republic Day, which our students have also been active and showed immense love for the country. Last but the most important, a few words to the student. Get good, get better, be the best. Every child is a different kind of a flower. All together they make this world a beautiful garden. Jazakallah. Jazakallah, ma'am. Now very quickly we are going to arrange for a surprise. When you enter this loving school, consider yourself one of the special member of an extraordinary family. Behind the huge success over the years are the dedicated members of the management, Al-Qalam Educational Trust. I request Mr. Mahfouz Siddiqui sir and Mahmood sir to please be on the stage. I want to felicitate on behalf of the entire staff of the school. May I request also Amin Gulzar sir to please be on the stage, Aslam Ghazi sir and Abdul Rashid sir also. Please join us on the stage, sir. These are the pillars of our school, and under their guidance we are heading ahead.
To felicitate Amin Gulzar sir, Aslam Ghazi sir and Abdul Rashid sir, may I request Mehfooz sir and Mahmood sir both to do the honors please for them. A big round of applause for our management sirs. A big round of applause for them. This is really a proud moment. Jazakallah, sir. If your actions can inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Our leaders definitely. So please, on one. Our leaders definitely, Mahmood sir and Mehfooz sir. To do the honors for them, I would request Aslam Ghazi sir, please do the honors for them. This is just a wonderful gesture from our staff, entire staff of the Scholars High School. So do it for Mahmood sir. So please first Mahmood sir. MashaAllah. Now to the... Sir, pehne rahiye. You're not less than a king. To do the honors for Mehfooz sir, may I call upon the lovely daughter, Naila Mehfooz Siddiqui, Assistant Teacher, Secondary Section. Nahi sir, it is a proud moment for the daughter. Let her do it. MashaAllah. That's wonderful. Yes, we are not done with it. May I have our heads, Rukhsana ma'am, Aqsa ma'am, Zaida ma'am and Azra ma'am. Please join us on the stage. On behalf of all the dedicated teachers of the Scholars High School, we would like to felicitate our heads. First of all, Rukhsana ma'am, please come ahead. In a very short period of time, we have a lovely head with us. Really supporting, really lovely. May I request Mehfooz sir to please do the honors for Rukhsana ma'am. Aage aao Aisha. And may I request Mahmood sir to please do the honors for Aqsa ma'am. Aqsa ma'am, please come in front. Jazakallah sir. And here comes the real queens. Zaida ma'am and Azra ma'am. Again, Mehfooz sir and Mahmood sir, please do the honors for them. Mahmood sir and Mehfooz sir both I said. नहीं. MashaAllah, MashaAllah. Azra ma'am. Jazakallah sir, Jazakallah. Now may I request our Deeniyat Department Head, Hassan Kamal sir, please be on the stage.
It will be incomplete without you, sir. May I request Amin Gulzar sir to please do the honors for Hassan Kamal sir. Yes, ma'am. Jazakallah, all of you all. That was wonderful. Only a few seconds. I would like to thank my full Scholars High School team, my family. I'm really very thankful to you all. On the behalf of my all the heads and colleagues, thank you very much. It was just a great surprise. Address the chief guest, our honorable guests, and to felicitate them, may I request Mehfooz sir to do the honors and take ahead the program. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। चूँकि ताख़ीर हो गई है, इससे मैं कोई दूसरी गुफ्तगू करने के बजाय बराह रास्त सबसे पहले मैं जो आज के इस फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। मकसूद खान साहब फिल वक्त एनएल डालमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज एंड रिसर्च में बतौर डायरेक्टर काम कर रहे हैं, और इससे पहले हम जानते हैं कि आप हज कमेटी के चेयरमैन थे, सीईओ थे, और उस वक्त आपने जो हज कमेटी की बिल्डिंग में जितने काम किए अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको तअज्जुब होगा। एक करीबन 8-10 साल पहले मैं वहाँ कई बार गया, अजीब कैफियत थी, और अभी एक प्रोग्राम में पिछले 10 दिन पहले हम गए थे तो पूरी कैफियत बदली नजर आई, और वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी कर दिया सर ने जिसका कि तज़किरा शायद कि बहुत दिनों तक लोग इंशाल्लाह करेंगे और याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जनाब अकरामुल जब्बार साहब खान साहब जो IRS एक्स रिटायर्ड IT कमिश्नर हैं और जो हमारी खुसूसी दावत पर तशरीफ ले आए पुणे से, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप स्टेज पर आएँ और तशरीफ रखें। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के लिए और औकाफ की ज़मीनों के लिए पूरे हिंदुस्तान खुसूसन महाराष्ट्र में बहुत ही जाफिशानी के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और पूरी एक टीम बनाकर। और आप हजरात से भी मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर औकाफ की ज़मीनों के ताल्लुक से किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई बात हो, कोई मामला हो, तो वो खान साहब से कांटेक्ट करे और उनका ताउन भी करे और उनसे ताउन ले, इंशाअल्लाह मुफीद होगा मिल्लत के लिए, पूरी मिल्लत के लिए। इसके बाद में मेरे अजीज दोस्त जनाब प्रोफेसर मुबश्शिर जफर साहब, डॉक्टर खालिद जो हैदराबाद से तशरीफ ले आए। आप मनु में जो है वो है DLTT के डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ और कई चीज़ों मनु में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद। आप तशरीफ ले आए, आपको वेलकम, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब आसिफ मलकानी साहब से पहले मैं दरख्वास्त हूँ डॉक्टर दानिश दार जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं, और आप बॉम्बे में डॉक्टर नायर हॉस्पिटल में वहाँ भी बतौर डॉक्टर कभी आते हैं, और बाकी कश्मीर से तशरीफ ले आए हमारे लिए ख़ास प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आप एक इंटरनेशनल फेम के नात रिसाइटर हैं, मैं समझता हूँ कि आप में से अक्सर लोग उन्हें अच्छी तरह पहचानते होंगे। आपकी अहलिया भी साथ में आई हैं, वो भी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। इसके बाद मिस्टर आसिम मलकानी साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। आसिम मलकानी साहब कैबिनेट मिनिस्टर के PRO हैं फिलवक्त, साथ ही साथ ये UID यानी जो हमारा आधार बनता है उसके बॉम्बे के जितने भी सेंटर है सबके हेड हैं ये। मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, और हम सभी को इंशाल्लाह
गुलदस्ते के जरिए सबका इस्तकबाल भी करेंगे, सबको फैसिलिटेट करेंगे। साथ में मेरी ख्वाहिश, मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले अल-कलम एजुकेशनल ट्रस्ट के जो हमारे साथी हैं, मोहतरम सदर जनाब असलम गाजी साहब, उनसे रिक्वेस्ट है वो भी तशरीफ ले आए स्टेज पर। अब्दुल रशीद साहब जो हमारे ट्रेजरर हैं, सैयद अब्दुल रशीद साहब, उनसे दरखास्त है कि स्टेज तशरीफ लाएं। महमूद पटियाल साहब, प्लीज कम फॉरवर्ड ऑन द स्टेज। साथ ही साथ अमीन गुलजार साहब, आपसे भी दरखास्त है कि स्टेज तशरीफ लाएं। ये हमारे ट्रस्टीज हैं, महमूद भाई, और हम मतलब भी हमारे सबसे फाल आदमी हैं। मैं इंशाअल्लाह मेहमानों का I will request my friend and President Al-Qalam Educational Trust, Janab Aslam Ghazi, to present the bouquet to Janab Chief Guest Dr. Maqsood Khan Sahab. Please. Now I request Janab Abdul Rashid Sahab to facilitate जनाब AK खान साहब, अकरामुल जब्बार खान साहब। आप माशाल्लाह दोनों अलीगेरियन हैं, आप भी अलीगढ़ से का प्रोडक्ट हैं, आप भी अलीगढ़ के प्रोडक्ट हैं। मैं महमूद पटियाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डॉक्टर दार साहब का, दानिश दार साहब को गुलदस्ता पेश फरमाए। और मैं खुद चाहता हूं कि मैं डॉक्टर खालिद मुबशिर साहब को मैं खुद गुलदस्ता पेश करूं। वो मेरे ज़्यादा करीबी दोस्त है भाई, ऐसे दोस्त तो सभी है। जज़ाकल्लाह सर, आप हैदराबाद से तशरीफ ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ रखें। और आखिर में मैं जनाब अमीन गुलजार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे आसिफ मलकानी साहब को गुलदस्ता इनायत फरमाए। भाई बड़ी लोग थक गए लगता है, ताली बजाते थे सुबह से। जज़ाकल्लाह खैर। चूंकि हम आउट ऑफ टाइम चल रहे हैं इस वक्त, हमको ये 2 बजे हमको खाली करने का ऑर्डर था, 2 से ऊपर होने वाला है। सिर्फ मैं बगैर किसी तमहीद और तकल्लुफ के अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम 2, 4, 5 मिनट हमें जो है ना ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाएं अपनी बेहतरीन आरा से और अपनी हिदायत से। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर खान साहब से, मकसूद अहमद खान साहब से, कि वो हमें कुछ नसीहत फरमाएं। मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम। Dignitaries on the dais, off the dais, दोस्तों और माँ बहनों, इस प्रोग्राम ये तो सुबह से चल रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम की जो रूह थी वो अभी जो थोड़ी देर पहले टीचर्स ने सरप्राइज दिया, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट जब मिल जाता है और तीनों के ख्यालात, तस्वुरात जैसे एक साथ होते हैं तो ये रिजल्ट दिखता है। मैं थोड़ी देर पहले यहाँ आया हूँ, लेकिन जो बच्चों का टैलेंट है, जो मेहनत टीचर्स की है, जो दिख रही है, इससे जाहिर होता है कि ये स्कूल और ये ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सवाल सिर्फ नीयत का होता है। जब हम कुछ काम फी सबीलिल्लाह अपने फायदे से हटके करना चाहते हैं, अल्लाह ताला मदद करता है और काम अल्लाह ताला लेता है। मैं अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा और दुआ करूंगा कि आप सब लोगों को काफ़ी हिम्मत दे और कई मौका दे कि इस तरह मिल्लत के बच्चों को
अच्छे से तैयार करने में आपसे अल्लाह ताला काम ले। बच्चों से और पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करूंगा कि हमारे पास मुकम्मल लिविंग स्टैंडर्ड के लिए मुकम्मल हिदायत न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारे कायनात के लिए कुरान की शक्ल में मौजूद है, और हमको हमारे सारे मसाइल का, छोटे से बड़े सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुरान में है। और बच्चों ने ये यहाँ दिखाया भी है, एक नीयत भी दिखाई है और एक कोशिश भी दिखाई है कि हम कुरान को न सिर्फ पढ़ें बल्कि उसको समझें। मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर पाया वो कुरान के समझने से और उसके अहकामात, कुछ अहकामात न खुद मैंने खुद अपनी तौर पे तो नहीं पढ़े, लेकिन हमारे असलम गाजी साहब और उनके जो जैसे साथी हैं जमात इस्लामी हिंद के औरंगाबाद में, इनके दर्स कुरान के कई लेक्चर्स अटेंड कर मैंने इस्लाम को समझने की कोशिश की है। हम अगर टीचर्स और पेरेंट्स इस बात की कोशिश करें और हमारे सिलेबस में एक तरतीब बना दें तो कोई मुश्किल नहीं है कि व्हाट कुरान सेज टू अस, कुरान हमसे क्या कहता है, इसके तर्जुमा, तफसीर और उसके अंडरस्टैंडिंग पे अगर हम काम करेंगे और छोटे बच्चों के जहन में ये बात उनके एजुकेशन में शामिल कर देंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। और अगर कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या जूनियर कॉलेज का हो, वो अगर ये जान ले कि ये हमारे जो नेबर्स के राइट्स हैं वो आज हम कैसा बिहेव कर रहे हैं और कुरान क्या कहता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या राइट्स हम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कुरान क्या कहता है, ये अगर कंपैरिजन हर छोटी बड़ी बात में आ जाए, लिबास के पहनने से लेकर और हर छोटे या बड़े शादी के मामलात हो या पड़ोसी के मामलात हो, टीचिंग के मामलात हो, सो ऑल वेज ऑफ लाइफ आर देयर इन द कुरान, उसको हम समझ लें, हमारे बच्चों को समझा लें तो माशरा काफ़ी दुरुस्त हो जाएगा और हम एक बहुत अच्छे तरीके से, इत्मीनान से, सुकून और बरकत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मुझे यहाँ बुलाया, इज्जत दी, इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर मोहतरम, बहुत आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपकी काविशों को। इसके बाद मैं जनाब एजे खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि चंद मिनटों में वो भी हमें कुछ नसीहत फरमाए। जी क्या कर अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा, मेरे कुछ आज ये फुल ब्लास्ट एसी चल रहा है तो कुछ तबीयत मुझे गड़बड़ लग रही है। बहरहाल मैं सिर्फ ये जिक्र करूँगा, मैं आल अलांग बैठा हुआ दुआएं देता रहा, पढ़ता रहा, इससे कि हम लोगों के आगे ये जनरेशन है जिसे आपने टीचर्स ख़ास तौर से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने इनको बच्चों को ट्रेन किया इन द क्लास एंड ऑफ द क्लास, तो उन बच्चों ने बड़ा रंगारंग जो प्रोग्राम पेश किया उसके लिए मैं मुझे मौका दिया महफूज भाई ने, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये चीज़ सिर्फ एक कहना चाहूँगा कि बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर होता है, मैं जो कहता हूँ सीना को भी और किस्सा को ही, तो वो हमें छोड़ देना चाहिए। हमें ये कि सलूशन कहाँ है, उस सलूशन की तरफ हमें तलाश करना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे कल बता रहे थे कि इजराइल में डिस्टिंक्शन मार्क्स का लेवल है 95%, हमारे यहाँ 75%। तो उसके लिए हमारे बच्चे कोशिश करें, अब कौम का फ्यूचर यही है। उन दुआओं के साथ मैं रुखसत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब डॉक्टर मुबशिर साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डाइस पर बैठे जिम्मेदारान और इस अजीम तालीमी दरसगाह के मुरब्बियान,
असातिज़ा, टीचर्स, वालिदैन और बच्चों, मैं जब इस प्रोग्राम में शरीक हो रहा था तो एक एक परफॉर्मेंस को देखकर मेरी ज़बान से सिर्फ यही निकल रहा था, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साखी। मैं दिल की गहराइयों से उन लीडर्स के नाम तो लेना चाहूंगा जिन्होंने एक बड़ी टीम तश्कील दी। अजरा मैम, जाहिदा मैम और रुखसाना मैम, आप और आपके टीचर्स ने मिराकल किया है। मैं हैदराबाद में 11 स्कूल्स चलाते हैं हम लोग, बहुत बड़ा ग्रुप है, और मुझे मालूम है कि हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे ये जो असल गेम के हीरो हैं, बाज़ वक्त टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस उनकी मदद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद छोटी उम्र के बच्चों की सिंक्रोनाइजेशन, फॉलोइंग और परफॉर्मेंस स्टेज पर आकर करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यही हमारी कौम की उम्मीदों को आगे बढ़ाती है बात। मैं बहुत मुख्तसर लेकिन अपनी बात मुकम्मल करूंगा। हमें से हर शख्स तब्दीली चाहता है और इस तब्दीली के लिए बहुत उम्मीदें रखता है, लेकिन 21वीं सदी के इस मरहले पर मुसलमानान हिंद के लिए मेरा ख्याल यह है कि एजुकेशन सबसे बड़ा फील्ड है जिसमें हमको अपनी बैटल लड़नी है। ये जंग का ज़माना है, लेकिन वेपन की जंग नहीं है, मजल वार का ज़माना नहीं है, ये ब्रेन वार का ज़माना है। और पूरी कम्युनिटी से, हमारी नई नस्ल से वो इंटेलिजेंट फौज को हमें तैयार करना है जो कामिल इंसानियत के लिए अपनी खिदमत को अंजाम दे। 6 थीम्स है जो मैनेजमेंट और टीचर्स के सामने मैं रखना चाहूंगा। 6 थीम्स हैं, बहुत मुख्तसर। आज की एजुकेशन होलिस्टिक है, ये बुकिश नॉलेज नहीं है। मेमोरी बेस्ड नॉलेज को बहुत ज्यादा इंकरेज मत कीजिए। नंबर 2, 21वीं सदी इनोवेटिव मेथड्स का मुतालिबा करती है। नो रोट लर्निंग मेथड ऑफ लर्निंग एंड नो चॉक एंड टॉक। नंबर 3, ये जमाना थ्योरी और मेमोराइजेशन का नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जमाना है। जो बच्चा क्लास में सीखता है उसके घर और सोसाइटी में उसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नंबर 4, हर बच्चा कीमती है। मैं उन बच्चों को ही मुबारकबाद नहीं दे रहा हूं जो स्टेज पर आज परफॉर्म किए हैं। मेरे नजदीक इस स्कूल का सबसे लास्ट बेंच पर बैठा हुआ लास्ट लड़का या लड़की भी बहुत कीमती है। हम नहीं जानते कि किसके अंदर क्या टैलेंट है, किसके अंदर क्या टैलेंट है और कौन क्या परफॉर्म कर सकता है। हम सिर्फ नंबर गेम में और हम सिर्फ रैंक के अंदर अपने आप को गुमराह करते हैं। हमें हर बच्चे की कदर करना चाहिए। अल्लाह ने कोई नफ्स बगैर सलाहियत के नहीं बनाया है। ये जमाना वो दौर है जब हम अल्लाह के रसूल की उस दुआ की ताबीर बन सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा। बेनिफिशियल नॉलेज का जमाना है। हमारे हर बच्चे को मटेरियलिस्टिक और कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन से निकाल के बेनिफिशियल कंट्रीब्यूटर बनाना है। और नंबर 6, ये जमाना मुतालिबा करता है इस कौम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आगे बढ़ो और वैल्यू बेस्ड और चैलेंजिंग लीडरशिप अपने एजुकेशनल सिस्टम के जरिए से दुनिया को दे। ये वो काम है जो हम मदारिस से, स्कूलों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटियों से, उनके अंदर काम करने वाले मैनेजमेंट से और टीचर से तवक्के रखते हैं। लेकिन बहैसियत वालिद, बहैसियत पेरेंट, बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि मुजरिम मैं खुद हूं। आइए रोल ऑफ पेरेंट पे गौर करें। डू वी हैव ए क्लियर विजन एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर आवर ओन चाइल्ड? हर वालिदैन की जिम्मेदारी है वो सोचे कि वो अपने बच्चे के तय वाकई क्या हम मोहब्बत करते हैं। 2 महाज ऐसे हैं जहां हमारी मोहब्बतों का इम्तिहान मुझे नाकाम नजर आता है। बच्चा पैदा होने के बाद उसकी सेहत के सिलसिले में जो परवाह करनी चाहिए वाकई हम करते हैं क्या? 7 साल तक जितने टीके दिलाना है, इम्यूनाइजेशन करना है, हम करते हैं क्या? और बच्चे की तालीम और तरबियत के वाकई के लिए हम यानी वाकई खर्च करते हैं क्या? हमारे खर्च की प्रायोरिटीज में एजुकेशन और हेल्थ नहीं है। माफ करना, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। हमारे अखराजात की प्रायोरिटी में बच्चे की हेल्थ और उसकी तालीम नहीं है। हम उसके एंटरटेनमेंट, उसके कपड़े और उसकी तफरीहात के ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं।
हम अपने मफाद के लिए, हम अपने ख्वाहिशात के लिए हम बच्चे को वो देखना चाहते हैं जो हम नहीं बन सके। हम बच्चे से वो तमाम काम कराना चाहते हैं जो हम नहीं कर सके। लेकिन बच्चा भी बच्चा है, वो अल्लाह की वो हमारे लिए इम्तिहान, अल्लाह का वो इम्तिहान है कि अगर हम अपनी अधूरी तमन्ना और टूटे हुए ख्वाबों की तकमील के लिए औलाद को तख्ते मश्क बनाएंगे तो अल्लाह के पास जवाबदेह होंगे। हमें अपने बच्चे को एक पूरे मंसूबे के तहत तैयार करना चाहिए। तीसरी चीज, वालिदैन, खास तौर से मैं फादर्स से कहूंगा, क्या हम वक्त देते हैं बच्चे को? शाहरुख खान भी वक्त देता है साहब, IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर मेरे बाजू हैं, ये भी वक्त देते हैं। हम अपने बच्चे को, खासतौर से बाप वक्त नहीं दे रहा है। माएं अपनी कोशिश कर रही हैं। इस दौर का लड़का माओं की ताबीर है, बाप की मोहब्बतों से महरूम है, उसके वक्त से महरूम है। हमें अपने बच्चे को उसकी तालीम और तरबियत के लिए बराबर वक्त देना होगा, वरना हमारे ख्वाबों की तकमील नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जो काम हम नहीं कर सके हैं वो काम स्कूल कर दे। नहीं, स्कूल, वालिदैन, मैनेजमेंट, ये 3 पिलर्स हैं, असातिज़ा, मैनेजमेंट और वालिदैन। अगर वालिदैन अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो 1/3 कंट्रीब्यूशन बच्चे के डेवलपमेंट का खत्म हो जाएगा और वो नहीं बढ़ सकेगा। आपको अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइज करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम जैसे हैं, मैं जैसा हूं, मेरा बच्चा वैसा होगा। रोल मॉडल अगर घर में ना हो, रोल मॉडल अगर स्कूल में ना हो, टीचर भी सुन ले और वालिदैन भी सुन ले, मैं जैसा हूं मेरा बच्चा वैसा होगा, मैं जैसी हूं मेरा शागिर्द वैसा होगा। अगर इन बातों को हम सामने रखेंगे तो यकीन जानिए इस कौम के अंदर बहुत कुछ है। APJ अब्दुल कलाम भी है, अब्दुल खदीर भी है, और फलां भी है और फलां भी है, बहुत कुछ है। लेकिन इन बच्चों के लिए अगर हम सीरियस से तैयार हों तो फिर इंशाल्लाह इनकलाब बहुत दूर नहीं है। मुस्लिम एजुकेशन इज इम्पैक्टिंग। मैं ये खुशखबरी आपको दे रहा हूं कि गुज़िश्ता 20 साल का मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि नाउ द मुस्लिम एजुकेशन इज इम्पैक्टिंग द सोसाइटी, और वो वक्त दूर नहीं है जब हमारे कंट्रीब्यूटर्स इंशाल्लाह विजिबल होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह खैर। अभी आपने डॉक्टर खालिद मुबश्शिर ज़फ़र साहब को समाअत ख़त फरमाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Respected dignitaries present on the stage, principal madam, teachers, parents and all the students present here, assalamu alaikum. I congratulate for this beautiful program, a successful program madam. और the coordination और जो लिबास था बच्चों का, the tracks you have chosen, everything was perfect. और मुझे ये याद नहीं है कि लास्ट मैंने किस वक्त इतने कम टाइम में इतनी सब चीज़ें सीखी थी, सीरियसली। 1-1.5 घंटे के टाइम में बेटी की अहमियत, कुरान की अहमियत, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, इतने सब टॉपिक्स इतने कम टाइम में मैंने सीखे और मैं मुबारकबाद देता हूँ सबको। हमने अब क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात हुई थी तो इसमें यह है कि हम सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं आजकल, सबके पास अच्छे फ़ोन हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कुछ यूज़ करना, अच्छी गाड़ी, अच्छा फ़ोन, अच्छा लिबास। पर जब जिस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन हमारी शरीयत से टकराएगी तो देन वी हैव टू गो फॉर शरीयत। इस चीज़ को माइंड में रखना है इंशाल्लाह। दूसरी चीज़, बेटियों के बारे में आज बहुत एक अहम मौजू था जिसके ऊपर डिस्कस किया गया, प्रेजेंट की गई परफॉर्मेंसेस। तो हमें ये एक मफहूम है, एक वाक़या है, सबको पता होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा जब मुझे हिदायत नहीं मिली थी तो उस वक्त मैंने एक जुर्म किया था। हमने ये नात भी यूट्यूब पे डाली है, बेटी एक वाक़या नाम से, आप देखेंगे। तो उसने बताया कि जब मुझे हिदायत नहीं मिली थी उस वक्त मैंने एक जुर्म किया था, मेरे घर बच्ची हुई तो मैंने उसको जिंदा दफना दिया था। जिसको सुन के हुजूर बहुत रोए, उनकी आंखों से इस कदर आंसू बहे कि उनकी दाढ़ी तर हो गई। तो इस पे शायर लिखता है कि सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है, अल्लाह को जो तैश दिलाए वो गलत है। सरकार को माना है तो सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयदे अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तो उसे दिल से निभाओ, बेटी को दिलो जान से मोहब्बत से पालो।
बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में तुम आए हो तो वापस भी है जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। उम्मत से यही कह गए हुस्नैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। जन्नत में यही तुमको दिलाएगी ठिकाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह खैर मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा आप सब मेरा साथ दीजिएगा, हस्बी रब्बी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। सिमते नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। महशर में जब सबको अपने नफ्स की पड़ी होगी, हर शय उस दम ये कहेगी, या रब्बी नफ्सी। उस घड़ी एक रहमत से भरी आवाज बुलंद होगी, जो अल्लाह से ये कहेगी, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। आपका हर एक उम्मती जन्नत में दाखिल होगा, जिसने भी दिल से होगा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अरे भाई, नाज सुनने के बाद ऐसे शोर नहीं करते, सुभान अल्लाह कहिए आप लोग। हाँ, बहरहाल अब चूंकि बहुत ताखीर हो गई है। Now we have reached towards the most awaited part of today's function. Let us felicitate the toppers of SSC and HSC students. May I request our chief guest Dr. Maqsood Ahmed sir to please do the honors for the SSC toppers. The first name, Sumayya Mohammad Yusuf Sheikh, 95.2% SSC topper. The second, Hafsa Imtiaz Danani, HSC Students Commerce, 87.33%. The third topper, Taiba Nasir Patel, Arts, 82.5%. And the fourth student, the SSC second topper, Hariba Almas Mohammad Khalid Siddiqui, 93.2%. Okay, on behalf of her, some other student can take it. Jazakallah sir for the honors.
अभी स्टार्ट करूँगा गेस्ट ऑफ ऑनर Who are they? Come here. Samita, miss, please come here. Let the parents come. I think Ariba's father is here. Yes. कौन देगा? So take it now. गेस्ट ऑफ ऑनर अक्रमल जब्बार. Now
Miss Nida, Reshma, Noor, everyone on the stage. Qayyum bhai, Mahir, plus Maulanas also, everyone. After ladies have been finished, please Maulana continue. After ladies finish, then only Maulanas. Reshma, Nida, everyone, college teachers, everyone are there. Shamim, very Shamim. Where is Qayyum bhai? Best of luck to all of you. Thank you, sir. Good job done, mashallah. Solia, very sorry. सब आगे. Solia is remaining. College teachers also on the dais, please, everyone. Where is Shamim? I can't see Shamim. You have taken computer miss, please come on the dais. You too. You are also part of our school. Come, computer miss. What is your name? Sabha, please come. I want my non-teaching staff, Aisha, please Aisha, आप लोग भी रजिया, शमा, तायरापा, शबानापा, everyone, आप भी, गफ्फार, तबरेज, यादव जी, everyone, मौलानास please, हनुमंता, I did not see you. Please, Aisha, Razia, Shama, Hanumanta. Where is Shamim? Solia is not there. Yadav ji, Yadav, Qayyum bhai, Shamim. बुलाइए. फोटो बाद में. अब they want to go. Rui, you have taken. Inshallah. Solia, miss, please come. Who is left out? Anyone is left out? Amanatullah sir, Arshad sir. Tabriz. Please. Shine, please. Sir, आप भी. Sir, please आप भी. Shine, miss. Sir, आप भी, please. Yes. सर आपके लिए स्पेशल. Come for the announcement. I want the winners. There was a sports day competition and there was the competition for the teachers and sir. वो आप लोग ने अनाउंस सर आप नहीं किए सर. आई लाइक यू टू अनाउंस सर. The winners were secondary section, girls section for the tug of war for the sports. This is for the teachers. Round of applause for them, for the teachers of the secondary section girls.
Come on the dais and take the certificate. Others I'll be giving it in the school. Secondary and the next one was secondary boys section. They were also winners for the next day. For the tug of war. Sumaira miss, come please. Come. डायलॉग बोलो ना डायलॉग बस जी सर ओके टेक दिस ओके सर अनाउंसमेंट आपके लिए अनाउंस What you are doing here? बस हो गया Okay. Please, Jai, आइए. By all the teachers, kindly do attention here. Inshallah, tomorrow we will observe a holiday. Hello. Inshallah, there will be a holiday tomorrow, and we will resume again on Friday. भाई देखो यहाँ झगड़ा हो गया है. Okay. No problem. Inshallah, tomorrow and day after both will be holiday. Okay. Allah.